एक दिन शहर के सभी बच्चे शहर के बाहर एक पठार पर एक साथ खेल रहे थे। किसी के मन में आया था राज्यसभा का खेल खेलने का विचार। क्या बच्चे वास्तव में प्रति निर्माण करने वाले संत नहीं हैं? उस दिन सभी ने राज्यसभा की स्थापना की थी। जो बलवान थे वे सभा के कोषाध्यक्ष, घुड़सवार, सेनापति, अमात्य, सचिव थे जिन्होंने स्वयं ही सम्मान जीता था। यह एक बड़ा आश्चर्य था कि उन्हें बैठक के बारे में यह जानकारी कैसे मिली। बीच में एक बड़ा शिलाखंड था। उसने सिंहासन लेने का फैसला किया था। मैं शोना को वापस लाने जा रहा था, जो उनके बीच सेनापति बन गई थी। क्योंकि बाबा उस समय हस्तिनापुर से गांव आया था। आते ही उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुखद कहानी सुनाई। रास्ते में वो मुझे अपने साथ हस्तिनापुर ले जाता था। उन्होंने मुझे बताया कि द्रोण नामक एक बहुत ही कुशल और विद्वान गुरुदेव हैं। वो मुझे मार्शल आर्ट का अध्ययन करने के लिए अपने संरक्षण में रखने वाला था। जब मैंने वो खबर सुनी तो मुझे शोना की याद आई, लेकिन वो पत्तों की झोपड़ी में नहीं था। मैंने उसे यह कहानी समझ-बूझ से सुनाने का फैसला किया था। उस खबर के कारण उसे डर था कि कहीं उसके माता-पिता खुद हस्तिनापुर जाने की जिद न कर लें। हम सभी के लिए यह पता लगाना मुश्किल होने वाला था। जैसे ही मैं पठार पर आया, सभी बच्चे जोर से चिल्लाए, वसूला को बुलाओ, वसूली के लिए बुलाओ। शोना ने खुशी से हाथ उठाया और मुझे बुलाया। जल्दी आओ वसुदादा, मैंने उनके पास जल्दी की। मेरे जाते ही सबने मुझे गले लगा लिया। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, इसलिए मुझे उनकी समझ में नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं। राजा, वासु, कुंडलम, सेनापति अजीब तरह से मिश्रित थे। शब्द मेरे कानों में बजने लगे। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए और अंत में मैं चिल्लाया, और फिर तुरंत सभी शांत हो गए। हम सभी ने राजसभा बनाई है। हमें अकेले सही राजा नहीं मिल रहा था। हमने आपकी कुंडली के कारण आपको राजा बनाने का फैसला किया है, ब्रह्मदत्त ने सबकी ओर से कहा। सभी चिल्लाए और जवाब दिया, ओह, लेकिन मैं शोना को बुलाने आया हूँ। मैंने कहा, आह, शोना नहीं, सेनापति। और महाराज सेनापति को बुलाने नहीं जाना चाहते, बाहुकेत ने व्यंग्य से कहा। और आप सेनापति हैं, क्या आप महाराजा को ऐसे नाम से बुलाना चाहते हैं? कहो, हे वासु, यहाँ आओ। यदि सेनापति स्वयं नियम तोड़ने लगे, तो सेना क्या करे? अहतमत्या ब्रह्मदत्त ने शोना को फटकार लगाई। जैसे ही मैं झपकी ले रहा था, उन्होंने मुझे छड़ी से पकड़ लिया और मुझे सीधे काली चट्टान पर ले गए। अत्यंत सम्मान के साथ झुकते हुए ब्रह्मदत्त ने कहा, चपंग्राधिपति वसुसेन महाराज। सभी ने उन्हें खुशी से जवाब दिया, विजय। सब लोग बैठ गए। अब मेरे लिए रिहा होना संभव नहीं था, इसलिए मैंने राजा से कहा, अमात्य, बैठक के सामने बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत करना जायज है। यह हम बात कर रहे हैं। बगल में चल रहे मवेशियों में से एक जयकार के शोर से छीन लिया गया था। ब्रह्मदत्त ने अपने राक्षसी रूप को देखा और भाग गए। हाथ उठाकर चिल्लाया, सेनापति महाराज, भाग जाओ, भाग जाओ। राज्य पर संकट। शोना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे भागने के लिए खींच लिया। मैं झटका लगा और चट्टान पर टिका रहा। मैंने शोना को उठाकर अपने पीछे खड़ा किया। बवंडर की तरह वो हमारी ओर आने लगा। उसकी आंखें घूम रही थीं। वो अपने सामने की वस्तु से टकराने और उसके टुकड़े टुकड़े करने की जल्दी में रहा होगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी। इस बीच वो किरणों में चमक रही थी। चट्टान के पास पहुंचते ही वो एक पल के लिए रुका। उसने अपने पांवों के खुरों से भूमि में एक गड्ढा खोदा और अपने सींगों से तीर की नाई उछल पड़ा। मैंने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। सूर्यदेव ने अपने रथ के असंख्य घोड़ों को केवल अपने दोनों हाथों से आसानी से ढक लिया। कुछ ही पलों में मैं शोना का पीछा करने लगा। एके दिवशी नगरातील
ऐक की मला ऐक की माझ्या ह्याला मिनिमम बॅलन्स. बसलो. आपणाला कुठंतरी लागलं असेल म्हणून मी माझ्या शरीराकडे पाहिलं. अंगावर कुठंही एक साधा ओरखडा सुद्धा नव्हता. मी उठून उभा राहिलो. बाबांजवळ जात त्यांच्या हातातील वेग हातात घेतले. त्या धापावणाऱ्या खोंडाच्या पाठीवर एक सणसणीत थाप मारली. त्याचं कातडं भीतीनं क्षणभर थरथरलं. आपली शेपटी आत ओढीत तो माझ्यापासून झटकन दूर झाला. शेजारीच त्या खोंडाचा गोपाल उभा होता. त्याच्या हातात मी त्या खोंडाचे वेग दिले. तो गोपाळ डोळे फाडून माझ्याकडे पाहत आपला खोंड घेऊन निघून गेला. राजसभाही संपली. उतारा, मुझे लगता है कि आपको कहीं होना चाहिए। मैंने अपने शरीर की ओर देखा। मेरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। मैंने सामना किया। बाबा के पास जाकर उसने गति अपने हाथ में ले ली। उसने एक आह भरते हुए उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा। उसकी त्वचा एक पल के लिए डर से कांप उठी। अपनी पूंछ खींचकर वो मुझसे दूर भाग गया। बगल में उस खोंडा का गोपाल खड़ा था। उसके हाथ में मैंने उसे छड़ी की गति दी। गोपाल ने आंखें फाड़ी, मेरी तरफ देखा, चाकू लिया और चला गया। राज्यसभा खत्म।